अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटीटी एग्ज़ाम हाउ टू मैनेज द टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में कैसे करें। वैसे तो आपको पता है कि एग्ज़ाम एक चैलेंज होता है। दिए हुए वक्त में, दिए हुए सिलेबस पर, दिए हुए क्वेश्चंस को उसी दिए हुए टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। तो वो कभी भी आपका टैलेंट जज नहीं कर सकता। हो सकता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम हॉल में ना हो, आप किसी उलझन में हो, किसी परेशानी में हो। ओके, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाए तो हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे क्या नहीं, पता नहीं हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या नहीं, हमारी स्टडी ठीक से हुई नहीं है, टफ़ क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है हमसे ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट नहीं स्टडी करके आए होंगे और पता नहीं हमारा स्कोर कम आएगा। तो इतना याद रखो, एग्ज़ाम एक चैलेंज तो है ही, बट वो आपके टैलेंट को जज नहीं कर सकता। आपका टैलेंट अपनी जगह है, आपका एग्ज़ाम अपनी जगह है। तो हमें अपने दिल से वो डर निकाल देना है। तो आज इसी बारे में मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप में करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, हमने इतना एजुकेशन लिए हैं, हमने जो कुछ भी स्टडी किए हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको बाकी उलझनों से, टेंशन से आज़ाद होना पड़ेगा। जो भी आपके फैमिली इश्यूज़ है, पास्ट के इश्यूज़ है, समाज के इश्यूज़ है जो आप फेस करते आए हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। तो आपको वो सब चीज़ों से अपने आप को पहले आज़ाद कर देना है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग गलती ये करते हो कि लास्ट टाइम तक, एग्ज़ाम हॉल जाने तक, इंटर करने तक अंदर एग्ज़ाम हॉल में पढ़ाई करते रहते हो। वीडियोस देखेंगे, नोट्स हाथ में पकड़े हुए होंगे, ट्रैवलिंग में हो गए, ट्रेन, बस, ऑटो, बस पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये आपका गलत मेथड है। एक दिन पहले आपको पूरी तरह से पढ़ाई को स्टॉप करना है, अपने आप को मुतमईन करना है कि हाँ, मैंने जितना पढ़ ली हूँ, पढ़ लिया हूँ, बस ये सफिशेंट है। और अगर मैं सुकून से अपने माइंड को यूज़ करूँ तो मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सीटीटी एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, जो आप पढ़ के भी अच्छे से, अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आप आंसर लिख सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो इसलिए लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़ाई करना अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट आपको माइंड में ये रखना है कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, इसलिए पूरे क्वेश्चंस आपको एनी हाउ अटेंड करना है। ओके, आपको सॉल्व करना ही है इसको, एक को भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको गाइड करूँगी कि पहले आपको क्या सॉल्व करना है, उसके बाद आपको लास्ट में क्या सॉल्व करना है। इस बारे में स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। हमें साइंस अच्छा लगता है तो हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, उर्दू अच्छा लगता है तो उर्दू से स्टार्ट करेंगे, मैथ अच्छा लगता है तो मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो ये गलतियाँ ना करें। ऐसा होता है बहुत बार कि जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है, जिस पे आपको मास्टरी होती है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हो। जहाँ हार्ड क्वेश्चन आता हो वहाँ पे आप रुक जाते हैं उसी को सोचने में, कैसे क्या लगाना चाहिए, ये तो हमको आता था, हमने पढ़ा था। तो ये सब माइंड से आपको निकाल देना है। टफ़ क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट ना करें। जो भी आपको अंदाज़ लगता है क्लिक करके, सॉरी, OMR शीट आपको अवेलेबल होगी तो उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। हाँ, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि OMR शीट में आपको लैंग्वेज कोड दिए हुए होते हैं स्टार्ट फ्रंट पेज पे। ये कौन से लैंग्वेज कोड, जो फर्स्ट आपके सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज कोड है, उसके कोड है। तो कोड का आपको कहाँ से कहाँ तक आपको OMR में फ़िलअप करना है सीक्वेंस, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, गलती से हमने जो फर्स्ट लैंग्वेज का ऑप्शंस थे, सॉरी, OMR में सर्कल्स थे, हमने उसको फ़िलअप कर दिया। जो सेकंड के लिए दिया दिया था उसको फर्स्ट से फ़िलअप कर दिया। तो पहले जो आपको टाइम मिलता है पेपर स्टार्ट होने से पहले, उस OMR शीट के फर्स्ट पेज को अच्छे से रीड कर लो कि आपको लैंग्वेज कोड के हिसाब से सीक्वेंस कहाँ से किसकी फ़िलअप करना है। ओके, उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और जब गलती करते हैं तो पूरी सीक्वेंस रॉन्ग हो जाती है। इसलिए पहले फर्स्ट पेज को OMR शीट के अच्छे से रीड आपको करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो उसमें जल्दबाजी ना करें। पेपर हाथ में आ गया और सोचें कि अगर हमने इसको पढ़ते ही बैठ गया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ने में भी गलती करते हैं कि अगर मैं टाइम ज़्यादा दे दिया उसको
एक क्वेश्चन को या ऑप्शंस को, तो हम दूसरे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, टाइम पता नहीं बस होता या नहीं। तो उसमें ये गलती करते हैं कि बस जल्दबाजी में टिक मार्क करते जाएंगे कि हाँ ये राइट है, ये राइट है, फिलअप करते जाओ सर्कल्स। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो उसके लिए मैं अच्छे से आपको आज गाइड करना चाहूँगी कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये है सोचना है कि मुझे टाइम मैनेज करना है। एनी हाउ मुझे 150 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। ऐसा ना हो पछतावा कि आखिर में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और टाइम ओवर हो गया। ओके, इसके बाद में जिन स्टूडेंट्स का 1st to 5th पेपर है, मतलब कि वो पहले पेपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस दिया हुआ था वो था पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका कंपलसरी था, है ना। देन ये था आपका 30 मार्क्स का। लैंग्वेज फर्स्ट वो कंपलसरी होगी, जो भी आपने लिया होगा, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, वो भी 30 मार्क का है। लैंग्वेज 2 कंपलसरी, वो भी 30 मार्क का होगा, वो भी आपका अल्टरनेट लैंग्वेज होगी। जो भी आपने अगर उर्दू लिया है तो मराठी हो सकता है, अल्टरनेट में इंग्लिश हो सकता है, जो भी हिंदी है तो मराठी हो सकता है साइड में। ओके, इसके बाद में है मैथमेटिक्स, वो भी 30 मार्क का है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS, ये भी होता है 30 मार्क का पहले पेपर में। टोटल मार्क्स होते हैं 150। ओके, तो शुरुआत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ, कि किसी को लगता है कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अच्छे से कर पाएंगे तो स्टार्ट हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से ही कर लेते हैं। किसी को लगता है कि हमें मैथ पे उबूर हासिल है तो हम मैथ से स्टार्ट कर लेंगे। किसी को लगता है नहीं, हमें लैंग्वेज हम अच्छे से कर सकते हैं तो लैंग्वेज स्टार्ट कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जंप करेंगे, लैंग्वेज पे जाएंगे कभी, तो कभी मैथ पे आएंगे, कभी तो EVS पे जाएंगे। तो ये गलतियाँ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना करें। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको सोच समझ कर क़दम रखना है कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है और कहाँ पर एंड करना है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से सबसे पहले आपको चाइल्ड पेडागोजी चूज़ करना चाहिए। जो बच्चों की नफ्सियात होती है, 30 मार्क की है वो। ओके, उसके बाद में आपको लैंग्वेज 1 2 इनके पेडागोजी पे आना है, सिर्फ पेडागोजी सॉल्व करना है। ओके, फिर मैथ के पेडागोजी पे आना है, EVS की पेडागोजी पे आना है। पर्टिकुलर आपको उस सेक्शन को विज़िट करना है, देखना है कि वहाँ पे पेडागोजी क्वेश्चंस कौन से हैं, बस वो सॉल्व करके ध्यान से सर्कल्स फिलअप करना है। सबकी पेडागोजी होने के बाद आप आओगे लैंग्वेज 1 के पैसेज, जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आओगे आप लैंग्वेज 2 के बचे हुए क्वेश्चंस पे आओगे। वो सॉल्व करने के बाद फिर आपको अगर EVS अच्छा लगता है, ईजी है आपका, तो उसके बचे हुए क्वेश्चंस पे आओगे, वो सॉल्व करेंगे। या मैथ आपको पहले अच्छा लगता है तो मैथ के आप क्वेश्चंस पहले सॉल्व करोगे बचे हुए, और उसके बाद EVS के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही से होगा। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में चाइल्ड पेडागोजी 90 मार्क्स की है। ओके, 90 मार्क्स की। कैसे? चाइल्ड पेडागोजी देखो यहाँ कंपलसरी 30 मार्क्स का है। उसके बाद लैंग्वेज 1 में 15 मार्क का पेडागोजी आएगा, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क का पेडागोजी आएगा, मैथमेटिक्स में 15 मार्क का पेडागोजी आएगा, एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 15 मार्क का पेडागोजी आएगा। इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे 90 मार्क्स कवर होंगे। ओके, मतलब कि अगर आपने साइकोलॉजी भी अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों की, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप 90 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ, जो कि आपके पासिंग के लिए सफिशेंट है, क्वालिफाइड होने के लिए सफिशेंट है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये एडवाइस दी हूँ कि पहले आप पेडागोजी पे फोकस करो। ये 90 मार्क्स भी आपने सुकून से अच्छे से उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया 90 मार्क्स के, तो बस यहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्रैक होना ही होना है, क्योंकि बचे हुए आपके लैंग्वेज दोनों भी बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो गए, आई होप सो। बचे हुए मैथमेटिक्स का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस होंगे, तो सब में मिला के अगर आपको 40 भी मिलते हैं मार्क्स, ओके, 40 मार्क्स भी मिलते हैं या 30 मिलते हैं, तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। तो इस तरीके से आपको पहला पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद हम आएंगे सेकेंड पेपर पर। इसमें भी सिलेबस सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी यहाँ पे 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 जो भी आपने लिया है, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, वो आपका लैंग्वेज 1 यहाँ पे आएगा। लैंग्वेज 2 भी आपको
ऐसे ही अल्टरनेट होगा। अगर आपने उर्दू लिया है तो आपने हो सकता है सेकंड पेपर इंग्लिश लिए हैं, हिंदी लिए हैं या मराठी लिए हैं। देन उसके बाद आएगा, अगर जो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो वो मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए उसने फॉर्म फिलअप किया होगा। जो स्टूडेंट आर्ट फैकल्टी से है तो उसने सोशल साइंस फिलअप किया होगा। तो ये और में है, मतलब अल्टरनेट है ना, सॉरी ऑप्शन में है कि साइंस वाला साइंस मैथ लेगा, आर्ट वाला सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस लेगा। तब सवाल आता है कि इसके पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें भी आपको सेम फार्मूला अपनाना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पे भी 30 मार्क्स का है कंपलसरी। लैंग्वेज 1 में 15 मार्क का यहाँ पेडागोजी होगा, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क का पेडागोजी होगा। देन मैथमेटिक्स एंड साइंस में यहाँ 30 मार्क्स का पेडागोजी होगा, 30 मार्क का पेडागोजी पूरा होगा। और सोशल साइंस वालों के पेपर में भी सेम होगा, यहाँ पे भी 30 मार्क का पेडागोजी होगा। ओके, इस तरह से सेकंड पेपर में 75 मार्क्स कवर होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। मतलब कि अगर आपने बच्चों के नफ्सियात को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट है, वो अगर अच्छे से किया होगा तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहीं पर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको विज़िट करना है पर्टिकुलर सेक्शन में, लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 2 के, मैथ साइंस के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, और वहाँ जाके बस पेडागोजी के क्वेश्चन को सर्च करना है। ध्यान से सर्कल्स फिलअप करना है कि किसका कोड कौन सा था, कहाँ पे किसे फिलअप करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें सर्कल्स भरने में। ओके, एक भी गलत भर दिया आपने सर्कल तो पूरे आपके सीक्वेंस आप रॉन्ग भर सकते हो बेध्यानी में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ऐसे करोगे आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप 30 मार्क का पहले सॉल्व कर दोगे, लैंग्वेज 1 का पेडागोजी 15 मार्क का सॉल्व कर दोगे, उसके बाद आप लैंग्वेज 2 के पेडागोजी पे आओगे, वहाँ पे 15 मार्क का सॉल्व कर दोगे। अगर आपका मैथ एंड साइंस है तो वहाँ आकर आप 30 मार्क्स का पेडागोजी सॉल्व कर दोगे। और सोशल साइंस वाले अपने सेक्शन पर आके 30 मार्क्स का पेडागोजी सॉल्व कर दोगे। ओके, ये सब होने के बाद फिर आप लैंग्वेज 1 के बचे हुए क्वेश्चंस पे आएंगे, वो सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज 2 के बचे हुए क्वेश्चंस पे आओगे, वो सॉल्व करोगे, एंड मैथ एंड साइंस के बचे हुए 30 जो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करोगे। और सोशल वाले बचे हुए जो क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे 30 मार्क के, वो वहाँ पे वो आकर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना उलझन के, और पूरे क्वेश्चंस भी आपके अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरा डाउट स्टूडेंट्स को ये है कि अगर पेडागोजी में भी टफ क्वेश्चंस आए तो हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजी में थेरीज़ दिए हुए हैं, जीन पियाजे की है, वैगोस्की की है, बहुत सारे थेरीज़ हैं जिससे कंपलसरी 8 to 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को उलझन में ना डालें, रिलैक्स रखिए। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, इतना माइंड में रखो। ओके, सेकंड थिंग आपको ये करना है कि जैसे ही आपके माइंड में आ जाए कि नहीं मुझे क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, और आपको जो भी लगता है अंदाज़ वो आपको टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, अगर आपने उसको स्किप भी कर दिया, आप आगे बढ़ भी गए वो क्वेश्चन छोड़ के, तो लास्ट में तो आपको ही सॉल्व करना है। तो जब आपको अभी कंफ्यूज हो रहा है तो बाद में भी कंफ्यूज होने वाला है, तो उससे बेहतर है कि उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, जो समझ में आ रहा है आंसर टिक मार कर लो, उसमें उलझ के मत रहो। ओके, इस तरह से आपका टाइम सेव हो सकता है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये भी गलतियाँ करते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते, जल्दबाजी में क्वेश्चन में नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, कि हाँ पूछा है, ये भी नहीं देखते। तो क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रीड करो कि उसने दिए हुए ऑप्शंस में नहीं पूछा है चूज़ करना, कि हाँ वाला पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर चूज़ करना के लिए पूछा है, ये रीड करो पहले से कि दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा सही है, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा गलत है या नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन रीड करके आंसर आप अच्छे से टिक मार करो। उसके अलावा एक और दिक्कत स्टूडेंट को आती है उर्दू मीडियम वालों को कि लैंग्वेज पे उतना ऊपर नहीं होता है इंग्लिश और मराठी के या हिंदी के जो अल्टरनेट आपको लैंग्वेज आएंगी पेपर के अंदर। तो अगर आपने इंग्लिश प्रेफर की है, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टर्म हार्ड दिया हुआ इंग्लिश में, तो उस समय आपको बिना टाइम वेस्ट किए
हिंदी के क्वेश्चंस पर आना है, वही सेम क्वेश्चन जो बाजू में दिया हुआ होता है, उसका ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में वो आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शंस 1 से 2 बार पढ़ो, लेकिन आंसर्स फिलअप करने में जल्दबाजी मत करो। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है पेपर सॉल्व करते वक्त। तो हाँ ना, दूसरा भाषा का आपको ध्यान रखना है। ओके, देन OMR शीट भरते वक्त सर्कल आप कौन से भर रहे हो, लैंग्वेज कोड के हिसाब से कहाँ फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन में हमें दिया हुआ है OMR शीट के फ्रंट पेज के पर, ये आपको ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको गाइड करना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।